हुकूमत फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने का कोई इरादा नहीं रखती। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, इस बारे में कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर की जाने वाली कयास आराइयाँ कतई बेबुनियाद हैं। ना ऐसी कोई दस्तावेज देखने में आई, ना ऐसी कोई बात हुई है। किसी भी सतह पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद पर बात नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मदाखलत का इल्ज़ाम। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जाँच करने का इख्तियार होगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। 60 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार का जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम का खैर मकदम। कहा, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी आला किरदार की वजह से जाने जाते हैं। सियासी अफराद का सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालबा नामुनासिब है। ऐसा मुतालबा अहम मामले को सियासी बनाने और तवज्जो हटाने का सबब बन सकता है। तहक़ीक़ाती कमीशन की फाइंडिंग का इंतज़ार और अदालती निज़ाम पर एतमाद बरकरार रखा जाए। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि रिटायर्ड जज साहिबान के कमीशन की रिपोर्ट बेजान होती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा काबीना ने तो कमीशन की तहकीकात से पहले ही फैसला दे दिया कि इल्ज़ाम नामुनासिब है। एग्जीक्यूटिव को इल्ज़ामात पर तहकीकात करना थी, उन्होंने तो पहले ही फैसला दे दिया। पंजाब बार काउंसिल का तसद्दुक़ जिलानी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम। एलामिया में कहा कि तसद्दुक़ जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़ और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजेस के ख़त की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी तसद्दुक़ जिलानी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से भी खैर मकदम। दूसरी जानिब बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वकला तंजीमों के मुश्तरका इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समाअत करे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मरी में शदीद बारिश और जालाबारी, बिजली का निज़ाम मुतासर। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश, कहीं जालाबारी तो कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान बारिशों से हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। अपर कोहिस्तान में बरसेन के मकाम पर शाहराह कलाकरम लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद, मुसाफिर और गाड़ियाँ फंस गईं। गिलगित रावलपिंडी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम पर शाहराह नीलम समेत मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। तहरीक इंसाफ के 51 कारकुन 9 मई को हंगामा आराई के मुजरिम करार। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी। 9 मई के बाद चलाए जाने वाले केसेस में ये किसी भी अदालत से सुनाई गई पहली सज़ा है। बानी PTI के बारे में फैसला, तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बायस टल गया। चालान बाद में जमा कराया जाएगा। सज़ा पाने वाले मुजरिमों में 9 मई को गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही भी मुल्ज़िमान नामजद हैं, जबकि उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर, जैन कुरैशी और जरताज गुल समेत PTI के 70 रहनुमा अदालती मफरूर हैं। बानी PTI हफ्ते में 5 दिन अडियाला जेल में तनहा रहेंगे। 2 दिन अहले खाना, वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बानी PTI और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के दरमियान मामला तय हो गए। बानी PTI और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने दस्तखत किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन होंगे। मंगल को
बानी पीटीआई से फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर की मुलाकात हुआ करेगी। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत होगा। यकम अप्रैल से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान है। सिंध भर में यौम अली के मौके पर यकम अप्रैल को तालीमी इदारों में तातील होगी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस पर होगा। कराची में यौम अली की मुनासबत से ओल्ड सिटी एरिया में सर्च ऑपरेशन, कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। SSP सिटी का यौम अली के मरकजी जुलूस के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा। मार्च में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ 104 ऑपरेशंस में 52 शिद्दत पसंद मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में सबसे ज़्यादा 35 दहशतगर्द हलाक हुए। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, मुखवी बाजियाब, डाकू फरार। बाजियाब कराए गए अब्दुल करीम चाचड़ को 2 रोज कबल अगवा किया गया था। कराची, लड़काना और सक्खर में अमन अमान की सूरत हाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने 6 अप्रैल को जस्टिस कमेटी सिंध की मीटिंग तलब कर ली। इजलास में DG रेंजर सिंध, DIG सक्खर और DIG लाड़काना भी तलब। SSP कश्मोर कंदकोट, SSP शिकारपुर, SSP घोट की भी तलब। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी की अफशा कॉलोनी में दुकानदार ने फायरिंग करके डाकू को हलाक कर दिया। 3 डाकू फरार हो गए। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान दुकानदार से 40,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार होने लगे तो दुकानदार ने फायरिंग कर दी। गजा में इस्राइली फौज के हमले जारी, 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई। जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक शैलिंग, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 3 एहलकार और मकामी तर्जुमान ज़ख्मी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा से 9,000 मरीजों को फौरी हंगामी इनखला की ज़रूरत है। गजा से सरतान, बमबारी के ज़ख्मी और गुर्दों के डायलिसिस के मरीजों के हंगामी इनखला की अशद ज़रूरत है। लंदन के ट्रफाल्गर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंगबंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। कहा, इसराइल ने सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद रद्द की। इसराइल को लगाम डालने की ज़रूरत है। इसराइल गजा में कहत की सूरत हाल पैदा करके जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। जमात इस्लामी के तहत कराची की शारा कायदीन पर शब यकजहती गजा मार्च। जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनी रहनुमा खालिद क़ुदूमी ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, तमाम इंसानियत का दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि इसराइल को हमास ने शिकस्त दे दी है। सलामती काउंसिल की करारदाद के बाद भी इसराइल बाज नहीं आया। फ़लस्तीन के साथ जदोजहद जारी रखनी है और पूरी दुनिया तक पैगाम पहुँचाना है। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़। मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम और तमाम इलाकाई मसाजिद में हज़ारों अफराद एतकाफ़ में बैठ गए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में क़यामुल लैल। इंडोनेशिया में फ़ौजी असलहे के गोदाम में आग लग गई। ज़ायदुल मियाद असलहे के ज़ख़ीरे में आग लगने के बाद कई धमाके सुने गए। करीबी इलाकों से लोगों को नकल मकानी की हिदायत। छुट्टी के दिन तसल्ली से ईद शॉपिंग, मैचिंग के जूते और ज्वेलरी समेत कपड़ों में दिलचस्पी। महंगाई के बायस शहरियों ने ईद की शॉपिंग महदूद कर दी। क्वेटा में बलोची चप्पल की मांग बढ़ गई।
लिए तो हील्स लूँगी। हील्स जो है मैं प्रेफर करूँगी, थोड़ा फॉर्मल लुक दे जी। पिछले साल जो था तो जो भी था आवाम कम से कम बजट में गुजारा हो रहा था। इस दफ़ा तो बहुत महंगाई भी है और इवन कि आप देखेंगे कि सिर्फ शर्ट जो मैंने परचेज की है वो 5000 की है। कीमतों में सर 2000 से शुरू होता है, 7000 तक है। पंजाब से आ रहे हैं बंदे, सिंध से आ रहे हैं, यही बलूची चप्पल के लिए आ रहे हैं। और दी लेजेंड ऑफ मौला जट जैसा शाहकार पेश करने वाले मांडवी वाला एंटरटेनमेंट मानो एनिमेशन स्टूडियोज के साथ ला रहे हैं पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्क। फिल्म रवां बरस मौसम गर्मा में पेश की जा रही है। फिल्म को उर्दू और अंग्रेजी जबानों में रिलीज किया जाएगा।